वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, प्रेमी प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और परमेश्वर के वचन अध्ययन से आशीष प्राप्त कर रहे होंगे। मित्र, हम गिनती की पुस्तक का अध्ययन समाप्त कर चुके हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं। व्यवस्था विवरण शब्द का अर्थ है व्यवस्था का पुनरावृत्ति। जैसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के सर्वेक्षण में आगे बढ़ेंगे तो इसके पुनरावृत्ति के साथ साथ हम व्यवस्था के प्रयोग को भी देखने पाएंगे। व्यवस्था का प्रयोग परमेश्वर के दूसरी पीढ़ी के लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था थी। गिनती की पुस्तक में हम इस पीढ़ी के लोगों की विस्मयकारी मृत्यु को देखते हैं। परमेश्वर के प्रथम सृष्टि के संपूर्ण लोगों की मृत्यु उनके अविश्वास के कारण जंगल में होती है। अब हम जैसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आते हैं तो यह पता चलता है कि वे लोग यरदन नदी को पार करने वाले हैं और कनान में प्रवेश करने वाले हैं। वे संपूर्ण लोग परमेश्वर के दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। स्मरण करें मित्र, परमेश्वर ने जंगल में इन लोगों से कहा था जिनके पास यह विश्वास नहीं है कि वे कनान पर आक्रमण करके वहां प्रवेश करें। परमेश्वर पिता ने उन्हें यह निश्चय दिलाने का प्रयत्न किया कि वह उन्हें शक्ति देगा ताकि वे कनान पर विजय प्राप्त करके उसे अपना अधीन कर लेंगे। परंतु उन्होंने कहा, यदि हम कनान में प्रवेश करेंगे तो हमारे बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे। इस बात से परमेश्वर बहुत दुखी हो गया और गिनती की पुस्तक के 14वें अध्याय में उसने मूसा से कहा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे, परंतु मैं उनको उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे। परंतु तुम सब लोग जिन्होंने ऐसा कहकर मुझ पर बुड़बुड़ाए हो, सब के सब जंगल में मारे जाओगे। अब परमेश्वर की जो दूसरी पीढ़ी के लोग थे, अर्थात ये वे लोग थे जिनके माता पिता की मृत्यु जंगल में हो गई थी। सो परमेश्वर की ये दूसरी पीढ़ी के लोग यरदन नदी पार करने वाले थे और कनान देश पर चढ़ाई करके वहां प्रवेश करने वाले थे। श्रोता मित्र, व्यवस्था विवरण की पुस्तक वह लिखित प्रमाण है जिसे मूसा ने उन लोगों को वह महान संदेश दिया था जब वे यरदन पार करने कनान में प्रवेश करने जा रहे थे। इस पुस्तक के प्रारंभिक विवरण में हमने इस पुस्तक का वर्णन किया था, जो हमारी यह सहायता करती है कि हम व्यवस्था विवरण के सभी संदेशों को समझ सकते हैं। वह विवरण बताती है कि मूसा ने इन पुस्तकों को लिखा और जब इस्राएली लोग अराब के घाटी के पास तंबू में थे तब उसने उन्हें संबोधित किया। वह मोआब देश यरदन नदी के पूर्वी तट में है। श्रोता, इस विषय पर हमने 15 फरवरी को आपको बताया था कि 40 वर्ष के बाद जब वे लोग होरेब पर्वत को छोड़े तो सेईर के मार्ग में पैदल चलते हुए उन्हें कादेश बरने पहुंचने के लिए केवल 11 दिन लगे। यहाँ पर जो हमें बताया गया है और जिससे यह सच्चाई हमें स्मरण आता है कि वे लोग 40 वर्ष तक जंगल में चलते फिरते रहे। इस प्रकार से वे सैनिक लोगों की तरह अलग अलग स्थान में अलग अलग कुलों के द्वारा प्रशिक्षित हो रहे थे। कुछ लोग उत्तर की ओर, कुछ लोग दक्षिण की ओर, कुछ लोग पूर्वी की ओर और कुछ लोग पश्चिम की ओर बसे हुए थे। गिनती की पुस्तक में यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें स्मरण रखना है कि वे लोग जंगल में एक बड़े अनुभव को प्राप्त किया। वे लोग गोसेन व मिस्र से निकलकर सीने पर्वत की ओर कादेश बरने के मार्ग में होकर चले, क्योंकि पलिस्ती लोग उस राज्य को अपने अधिकार में कर लिए थे। तब फिर वे लोग 38 वर्ष तक एक चक्र में घूमते रहे और अंत में वे यरदन नदी के तट पर तंबू डाले। इसके पहले कि वे लोग यरदन पार कर कनान में प्रवेश करते, मूसा ने एक बड़े संदेश देकर उन्हें संबोधित किया जिसे हम व्यवस्था विवरण में प्राप्त कर सकते हैं।
सुव्यवस्था विवरण का मुख्य संदेश जो है वो है व्यवस्था का पुनरावृत्ति, क्योंकि जब सर्वप्रथम व्यवस्था दी गई थी तो वह व्यवस्था कालेब और यहोशू को छोड़ नए लोगों के लिए एक मृतक व्यवस्था थी। उनके बच्चों को इन व्यवस्थाओं को सुनने की आवश्यकता थी इसके पहले कि वे कनान में प्रवेश करें। मूसा यह निश्चय करना चाहता था कि वे परमेश्वर के वचन को सुन लें, जिन्हें परमेश्वर ने उनके लिए सीने पर्वत पर मूसा को दिया था। श्रोता, यहाँ पर उद्धार की रूपक कथा है जो पवित्र शास्त्र के प्रथम पुस्तक में होकर चलता है। उत्पत्ति की पुस्तक हमें हमारे उद्धार के प्रारंभिक कथा के विषय को बताती है। निर्गमन की पुस्तक हमें हमारे गुलामी या दासत्व के छुटकारे के विषय बताती है, जो हमारे पाप की गुलामी से छुटकारा पाने की रूपक कथा है। जैसे हमने पहले आपसे बताया था कि छुटकारा और उद्धार शब्द का अर्थ पुराने नियम में एक सा है। गिनती की पुस्तक हमें बताती है कि कैसे वे मिस्र की गुलामी से बाहर नहीं आ सके और कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। जैसे कि रूपकात्मक रूप से अनेक बार हमने आपसे बताया कि जब हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं तो हमें चाहिए कि हम बहुतायत के जीवन में प्रवेश करें। यह प्रतिज्ञा के देश में बहुतायत के मसीही जीवन सभी प्रकार के आशीषों और सभी प्रकार के आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने की ओर इंगित करती है, जहां पर हमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। परंतु हम में से बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। हम उन इस्राएलियों की तरह उस वृत्त में घूमते रहते हैं जो गिनती की पुस्तक में बताया गया है। आइए मित्र, इन दिए गए रूपक बातों को मान लें जिसे हमने पिछले अध्ययनों में अध्ययन किया था। हम परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और हम उनमें प्रवेश भी करना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इस प्रकार का संदेश भरा हुआ है। जो लोग इस स्थिति में रहते हैं, यह उस प्रकार की छवि है जिसे किसी ने कहा है, परमेश्वर में सब कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ और उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ जिसे तूने मेरे लिए रखा है। मित्र, यदि आपका विचार ऐसा है तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक आपके लिए है, क्योंकि यह पुस्तक उन लोगों के लिए प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक है जो सब कुछ पाना चाहते हैं। इस पुस्तक में जो बड़ी प्रोत्साहन वाली बात है वह है, निश्चय कर लो कि तुम उन सब को प्राप्त कर लो। अगला महत्वपूर्ण विषय जो इस पुस्तक में हमें बताया गया है वह परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों को इस बात को जानना है कि परमेश्वर के वचन में सत्यता भरा हुआ है। परमेश्वर ने उन्हें यह प्रोत्साहित भी किया कि वे परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को भी बताएं। परमेश्वर अपने लोगों से यह भी चाहता था कि वे उसे संपूर्ण रूप से प्रेम रखें। इस पुस्तक में परमेश्वर ने बार बार यह प्रोत्साहित किया कि वे लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, अपने बच्चों को यह सिखाएं कि वे परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी आज्ञा मानें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के पवित्र वचन में प्रत्येक पुस्तक में एक निश्चित अध्याय है। गिनती की पुस्तक का 14वां अध्याय गिनती की पुस्तक के लिए एक निश्चित व सुदृढ़ अध्याय है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक का 6वां अध्याय एक निश्चित व सुदृढ़ अध्याय है। इस 6वें अध्याय से मूसा का संदेश इसलिए महान संदेश है क्योंकि यह संदेश मूसा के अन्य संदेशों का प्रतिबिंब है। व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय और विशेष करके उसके 4 से 9 पद में, जिसे पुराने गुरु लोग मूसा का महान संदेश कहकर वर्णन किया करते थे, यहाँ पर विशेष करके यहूदियों के विश्वास के प्रति वर्णन किया गया है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखटों की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना।
श्रोता, इससे भी बढ़कर इस पुस्तक में संदेश है, परंतु इस पुस्तक एवं संदेश का केंद्र यही है। इसके पहले कि वे लोग यर्दन पार करके कनान में प्रवेश करते, मूसा के कहने का तात्पर्य यह था कि हे लोगों सुनो, परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम उसे संपूर्ण मन से प्रेम करो और उसकी आज्ञा मानकर यह प्रदर्शित करो कि तुम उससे प्रेम रखते हो। जब तुम उसके वचन को मानोगे तब तुम उसके वचन को जानने पाओगे। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे बच्चे भी परमेश्वर को जानें और उससे प्रेम रखें। वे भी परमेश्वर के वचन को जानें और उसका पालन किया करें। इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूँ कि सर्वप्रथम संपूर्ण मन से तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख, उसके वचन को जान और उसके आज्ञाओं का पालन कर और अपने बाल बच्चों को भी निश्चय इन आज्ञाओं को सिखाया कर। यहाँ पर सचमुच में मूसा उन लोगों से यह कहना चाहता था कि वे अपने बच्चों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करें कि वे भी परमेश्वर से प्रेम रखें और उसका आज्ञा पालन करें। यहाँ पर मूसा ने एक प्रशिक्षण प्रक्रिया को बताया कि कैसे माता पिता अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें ताकि जब वे जवान हों तो वे उसके आत्मिक महत्व को समझें, परमेश्वर से प्रेम रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। सो यह था मूसा के संदेश का मुख्य भाग। मित्र, यदि आप मूसा द्वारा बताए गए इस प्रशिक्षण प्रक्रिया को देखेंगे तो इस संदर्भ में आप 4 मूल आधार को देखने पाएंगे। पहला आधार है जो प्रशिक्षण प्रक्रिया है और बाकी जो हैं वो प्रगटीकरण के मूल आधार हैं। मूसा को उन माता पिता के लिए कहने का मूल आधार यह था कि वे अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें। फिर वह कहता है कि यदि तुम अपने बाल बच्चों को परमेश्वर से प्रेम रखना सिखाते हो तो वे परमेश्वर के वचन को भी सीखें कि परमेश्वर है और वह पूर्ण रूप से एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। मित्र, वचन में लिखा है, अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग में दो जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। फिर वचन बताता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण किया करो। सो मित्रवर, आज हमने देखा कि कैसे हम अपने बढ़ते हुए बच्चों को सही शिक्षा देकर परमेश्वर के विषय में परिचित करवाकर परमेश्वर के वचन और उसके मार्ग में उन्हें चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे सच्चे व जीवते परमेश्वर को जान सकें। आज हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य ही उपस्थित होवें ताकि मूसा द्वारा दिए गए शिक्षा के प्रक्रिया के विषय हम और सीख सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।